जय माता दी दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड की रसमलाई, जो बनाने में बिल्कुल आसान, खाने में बहुत ही अच्छी टेस्टी लगेंगे। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं बिल्कुल कम से कम सामान में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी ब्रेड की रसमलाई। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने आधा लीटर यानी 500 ग्राम दूध को ले लिए हैं। अब यहाँ पे गैस पर रख के हम इसे उबालेंगे। तो चलिए एक उबाल आने तक हम दूध को पका लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे दूध अच्छे से उबल रहे हैं, देखिए। अब इसी में हम डालेंगे चीनी। तो स्वादानुसार यहाँ पे डालेंगे चीनी। तो चलिए दूध को चलाने के बाद यहाँ पे हम डाल लेते हैं चीनी। तो फ्रेंड, आपको जितना मीठा पसंद हो आप यहाँ पे चीनी ऐड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जितना मीठा आपको पसंद है। चलिए चीनी डालने के बाद इसे पिघलने तक लिए हम चलाएंगे थोड़ी देर तक। तो यहाँ पे हम चीनी को डाल लेते हैं फ्रेंड। अब यहाँ लेंगे हम मिल्क पाउडर, यानी दूध वाले जो पाउडर आते हैं अमूल वाला, छोटे पैकेट हमने लिए हैं। 2 पैकेट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम दूध के पैकेट को फाड़कर दूध को निकाल लेते हैं। फटाफट से दूध को निकाल लेते हैं एक कटोरी में। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। तो हमें घोल बनाने के लिए यहाँ पे पानी डालना है। तो जितने में घोल बन जाए उतने ही आपको यहाँ पे पानी इस्तेमाल करना है। तो चलिए फटाफट से घोल को हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे घोल हमारे तैयार हो चुके हैं, इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद यहाँ पे हमने लिए हैं, तो दूध लगा हुआ है बर्तन है, दूध नहीं है, दूध लगे हुए बर्तन है, उसी में हमने पानी लिए है। अब यहाँ पे हमने कस्टर्ड पाउडर ले रहे हैं, 2 चम्मच यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर। ये कलर के लिए भी आते हैं और घोल को गाढ़ा करने के लिए भी आते हैं। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप दूध का पाउडर ज़्यादा ले सकते हैं, उसी से आप गाढ़ा कर सकते हैं पकाकर। तो चलिए इसका घोल हमने तैयार कर लिए है। अब इसको भी रखते हैं, चलते हैं दूध की ओर। तो यहाँ पे दूध हमारे इस तरह से देखिए पक रहे हैं बढ़िया से। अब इसी में हमें दोनों पाउडर को डाल देना है, जो हमने घोल बना के रखे हैं, कस्टर्ड एवं दूध का पाउडर। तब तक यहाँ पे डाल देते हैं फ्लेवर के लिए इलायची, भूके हुए पाउडर इलायची का। आप चाहे केसर भी डाल सकते हैं दूध में। और उसके बाद कस्टर्ड पाउडर और दूध के पाउडर को भी डाल देते हैं। तो डालने के बाद इसे थोड़ी देर हम गाढ़ा करेंगे चलाते हुए। तो फ्रेंड, आप अपने हिसाब से गाढ़ा जितना रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए बढ़िया से पका लेते हैं, थोड़ी देर में ही गाढ़ा हो जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से गाढ़ा हो रहे हैं बढ़िया से हमारे ब्रेड की रसमलाई के लिए रस यानी मलाई। तो चलिए इसी पे हम गैस को बंद कर देंगे। तैयार हो चुका है जो लगाएंगे ब्रेड में। तो चलिए यहाँ पे हमने 1 पैकेट ब्रेड लिए हैं। इस तरह से देखिए मीडियम साइज का ब्रेड है हमारा। आप जो भी आपको पसंद हो, जितना बड़ा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से ब्रेड को ले सकते हैं फ्रेंड। तो हमारा ये मीडियम साइज का ब्रेड है। चलिए इस तरह से हम, गिलास हो या जो भी इस तरह से कटर हो, आप इस तरह से आप काट सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम सारे ब्रेड को कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर किसी को बना के खिला दोगे, यकीन करिए वो पता ही नहीं कर पाएगा कि आपने ब्रेड से ये बनाए है। बहुत ही अनोखी टेस्टी यह मिठाई रसमलाई की है। तो चलिए फटाफट से सारे ब्रेड को हम कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। अगर हमारे चैनल में नए हो, चैनल में पहली बार आए हो चैनल में हमारे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर सकते हैं, ताकि हर नए रेसिपी या पूरा रेसिपी आपको मिलता रहे, हर नए रेसिपी नोटिफिकेशन। तो इस तरह से हमारे सारे ब्रेड की कटिंग हो चुके हैं फ्रेंड। अब चलिए इस तरह से धर दिए हैं हमने एक एक पीस। और उसी पर हम इस पेस्ट को डालेंगे, यानी जो मलाई हमने तैयार किए हैं सारे हम ब्रेड के टुकड़े पर रख देंगे, जो भी हमने पीसेस लगाए हुए हैं।
चलिए फटाफट से लगा लेते हैं। अब इसी के ऊपर से हम और ब्रेड को रख लेते हैं। चलिए ऊपर से एक नीचे, इसके बाद हमने मलाई को लगाया है, उसके बाद ऊपर से लगा रहे हैं। इसी तरह सारे हम ब्रेड को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेंगे थाली। अब यहाँ पे हम रखेंगे जो हमने ब्रेड बना के रखे हुए हैं। आप चाहे एक एक पीस अलग प्लेट में भी बना सकते हैं फ्रेंड, या तो इस तरह से भी बनाए, या एक एक प्लेट में अलग लगा सकते हैं। चलिए रख दिए हैं यहाँ पे। अब इसी पे हम जो मलाई हमने बनाए हैं इस पर हम रखेंगे। आप चाहे थोड़ा और पतला भी कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि सूखने के बाद और भी थोड़ा सूखे हो जाते हैं। आप चाहे पतला कर सकते हैं। तो इसी पर हम सारी मलाई को रखेंगे जितना आएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, बादाम के। जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो, जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं फ्रेंड। अगर ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो तो आप डाल सकते हैं इस तरह से ड्राई फ्रूट। उसके बाद गुलाब के कुछ यहाँ पे पंखुड़ियाँ जो आते हैं गुलाब के सूखे हुए, उसको हम डाल दिए और केसर से गार्निश कर दिए हैं इस तरह से। तो फ्रेंड देखने में कितना सुंदर हमारे रसमलाई बनके तैयार हो चुके हैं। आपको टेस्ट करके भी दिखाएंगे। तो इस तरह से देखिए कितना मुलायम और टेस्टी हमारे रसमलाई बनके तैयार हो चुके हैं। अगर एक बार इसे जिसे भी खिलाओगे, यकीन करिए आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये किस चीज़ से आपने तैयार किया है। तो फ्रेंड आप भी बनाइए और फैमिली में शेयर करें। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक करिए। अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे किसी अगले नए और पुराने रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।